नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IAS होम में। आज से हम आंसर राइटिंग की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम सीखेंगे कि यूपीएससी या पीसीएस मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखे, उत्तर की संरचना कैसी हो और कम समय में बेहतर अंक कैसे प्राप्त किया जाए। तो हमने आज प्रश्न जो है पॉलिटी से लिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र में पक्ष में प्रमुख तर्कों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को पहले हमें देखिए बार बार प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न का डिमांड क्या है, प्रश्न किस एरिया में है। ठीक है, तो इसमें देखिए लोकतंत्र एक मेन हो गया और लोकतंत्र में उसमें प्रमुख तर्क क्या है उसके बारे में, जैसे आपके हैं, जैसे कोई बात विवाद हो गया, ठीक है, तो उसमें आपके जो पक्ष हैं उसके प्रमुख तर्क क्या है उसी के बारे में जो है आंसर लिखना। तो यहाँ पर लोकतंत्र है आपकी जगह, तो मुख्य शब्द क्या है, लोकतंत्र है। निर्देश शब्द क्या है, लास्ट में क्या विवेचना करना है। और इसकी प्रश्न का डिमांड क्या है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क बताने की। देखिए दोस्तों, प्रश्न चाहे कोई भी हो पॉलिटी से, जब तक आप जैसे ये कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड के बारे में आप अच्छे से आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप प्रश्न को अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। इसके लिए पॉलिटी के लिए यार मेरा देखो मानना है सिर्फ एक सोर्स। सब आप टॉपर के सुनते होंगे, टीचर के सुनते होंगे, एक सोर्स खाली चुनो, वहीं से आपका पीटी, वहीं से आपका मेंस क्वालिफाई होगा। तो मैं मानता हूं और सभी आप सुने भी होंगे, पॉलिटी के लिए जो होता है एक सोर्स एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और जो है एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में एम लक्ष्मीकांत को भी ले सकते हो या जो अच्छे राइटर हैं, जो आपको अच्छे राइटर लगते हैं किसी और। मैं आपको एम लक्ष्मीकांत से बेटर एक जो है मेंस के लिए, और उसमें आपका पीटी भी जो है वो पाएगा, जो है राजेश मिश्रा सर की बुक है। वो मार्केट में 400-500 में मिल जाती है, वही जितने में एम लक्ष्मीकांत मिलती है उतने में वही बुक आती है। प्लीज़ उस बुक को आप जब मार्केट से परचेस करने से पहले उसको खुद आप चैप्टर को पढ़िएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन बेटर है, एम लक्ष्मीकांत बेटर है कि राजेश मिश्रा सर की जो है वो बुक बेटर है। और आपके ऊपर है, जो है एम लक्ष्मीकांत भी बेटर है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले आइए इस प्रश्न को जो है समझते हैं। देखिए लोकतंत्र, अगर इसका आप इंट्रो लिखना है तो क्लास 9 की पॉलिटी उठा लीजिए, वहां से वहां बहुत ही बढ़िया लोकतंत्र के बारे में समझाया गया, क्या क्या प्रमुख तर्क हैं। तो वहाँ से आइए, जो है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इसका जो इंट्रोडक्शन क्या होगा, मेन बॉडी में क्या होगा, निष्कर्ष में क्या होगा, आप अपनी तरफ से देखिए। एक मेंस का क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसका आंसर राइटिंग हर लोगों का अलग अलग होता है, बट जो मुद्दा है, जो कहने का आंसर है, उसी के इर्द गिर्द में घूमता रहता है। आंसर राइटिंग एक कला है। आप जैसे आज पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको दिक्कत होती होगी। एक क्वेश्चन से जब 50 क्वेश्चन पे आप पहुंच जाएंगे, आपका माइंड का न्यूरॉन्स खुद ही इतना डेवलप हो जाएगा ना, आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो हमारी तरफ से क्या इस आंसर राइटिंग, इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है, आइए बात करते हैं परिचय में। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम सत्ता जनता के पास होती है। देखिए पहली लाइन आप जब पढ़ रहे हैं ये सोचेंगे हम भी जानते हैं, ये चीज़ें कहाँ मिलेगी, इतना अच्छा सोच पाना। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे, देखिए लोकतंत्र ऐसा हटा दें, यहाँ से लोकतंत्र अगर हटा दें, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अंतिम सत्ता जनता के पास होती है। किसका, लोकतंत्र। आप जो है इसको लिख सकते हैं। और दूसरी लाइन देखिए, तथा जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से कैसे, देखिए ये सब चीज जो सेंटेंस में लिखा हुआ है ना, ये आप खुद सोचिए कि जब हम वोट डालने जाते हैं वहां पे जो कई प्रतिनिधि खड़े होते हैं अलग अलग जो है उठा से, तो हमें जो पसंद है हम उनके लिए वोट करते हैं। ठीक है, अपने प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, फिर वो संसद में जानते हैं, फिर वहां से जो भी है शासन। आप एनसीईआरटी पढ़िए बस, एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक बस भाई। तो छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्तमान समय में लोकतंत्र विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली मानी जाती है। ये आप सभी भी जानते होंगे, पूरे विश्व में भारत के जो लोकतंत्र है उसको सबसे जो है डाइवर्स काफी बड़ा माना जाता है, और लोकतंत्र जो है सबसे विश्व में लोकप्रिय ही माना जाता है हर एक स्तर पर। आइए मेन बॉडी में, मुख्य भाग में हम क्या लिख सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे आप हेडिंग डाल के इसको ऐसे घेरा बना दीजिए, लोकतंत्र में जो है पक्ष में तर्क, या फिर आप ऐसे गोला बना के लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, आप इसको ऐसे 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 करके इसको हर तरह से जो है आप कर सकते हैं। इस तरह से जो जो 6 पॉइंट है उसको लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखना चाहते हैं ये भी बेटर है। जैसे जन भागीदारी सुनिश्चित करना, आपने अगर ये लिख दिया, ये शब्द पढ़ लिया, जन भागीदारी,
इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जवाबदेही स्थापित करना, जवाबदेही क्या होता है उसको अच्छे से डिफाइन आप अच्छे से जान पा रहे हो। समानता, समानता को तो भाई सब जानते हैं, सभी लोग, सभी नागरिकों में समान जो अधिकार जो मिलते हैं। अधिकारों की रक्षा करता है, कौन करता है? लोकतंत्र करता है। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, विविधता का सम्मान। जैसे आप अगर 6 पॉइंट इस तरह लिख रहे हैं उसको हल्का सा डिफाइन कर दीजिए, हल्का सा बस। जैसे लोकतंत्र में नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है, यही जन भागीदारी का सुनिश्चित करता, मतलब कौन करता है? लोकतंत्र करता है, यही इसका जो है डिफाइन हो गया। जवाबदेही, लोकतंत्र सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ता है। समानता को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार आदि। भाई देखिए, हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं वहां पर रट्टा मान लेते हैं, बट मेंस आंसर राइटिंग ऐसा है कि जब उसको उसी चीज को लिखना होता है ना, उसको अच्छे सेंटेंस में, वाक्य में लिखने की कला धीरे धीरे विकसित हो जाए। यहीं से आपका एक चीज है, अगर आप मेंस में अगर आप बेटर कर पाए, ठीक है, बेटर कर पाए, तो प्री आपका नहीं रुकने वाला होता। भाई हम लोग सबसे ज्यादा प्री पढ़ते हैं, इसलिए ना ही प्री हो पाता है ना ही मेंस तक पहुंच पाते हैं। मेंस पे ज्यादा काम करिए, सबसे ज्यादा मेंस पे काम करिए, ऑटोमेटिक आपका उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। आज ये पहला क्लास है, देखिएगा 20 से 25 क्लास होने के बाद आप अपने खुद जो है डिफरेंट करेंगे। मैं अब ये नहीं कि दूसरा क्लास लाऊंगा तो दूसरे सब्जेक्ट का लाऊंगा, नहीं, ये चलता रहेगा। कम से कम 40 क्लास 50 क्लास तक जो है एक ही सब्जेक्ट चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे 5वां देखिए क्या है? शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, इसको अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। विविधता का सम्मान, इसको भी अच्छे से, काफी मैंने जो है बड़ा बना दिया है, इसको आप छोटे में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में देखिए, कंक्लूजन देखिए आपका बना बनाया होना चाहिए, ताकि अगर आए तुरंत चीपो हटाओ आगे बढ़ो। जैसे यद्यपि लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको हटा दीजिए, संसद में कुछ चुनौतियां मौजूद है, आप में कुछ चुनौतियां मौजूद है, हम में कुछ चुनौतियां मौजूद है। कहने का मतलब ये एक ऐसी लाइन है, कहीं पे पहले एक शब्द जोड़ो और कहीं भी मतलब उसको चीप सकते हो। फिर भी जन भागीदारी, जवाबदेही, समानता, अधिकारों की रक्षा, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की विशेषताओं के कारण यह आज भी सबसे उपयुक्त और व्यवहारिक शासन प्रणाली बनी हुई है। तो देखिए, इस आंसर को लिखने के लिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर अलग भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। जो एक मेरे तरफ से होना चाहिए, हाँ, कोई इसको काट नहीं सकता। 10 नंबर का है तो 50% से ज़्यादा नंबर तो 5, 5.5, 6 नंबर एग्जामिनर तो दे ही देगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी हमारा ये जो है वीडियो आपके पास जो है लिंक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर भी करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और आंसर राइटिंग के लेकर जो है दूसरा क्लास, दूसरे प्रश्न में। थैंक यू दोस्तों।